हमारा गठन कैसे होगा, हमारी गठबंधन कैसे होगी, पहले तय कर ले। रही बात पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी और हम सब की, तो हमारा गठबंधन जनता से है और हो चुका है। अभी निर्दलीय 3 बार यदि जीतने का इतिहास रहा है तो पप्पू यादव का रहा है, और सबसे ज्यादा वोट से जीतने का इतिहास रहा है। हालांकि सरकार ने और केंद्र को हराई, श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हराई, आपको अटल बिहारी वाजपेयी को हराई, देश के जाने माने जुआ तुर्क कहने वाले चंद्रशेखर भी हारे हैं, वाजपेयी जी, अडवाणी जी सब हारे हैं। तो देश में चुनाव हार जाना का मतलब ये नहीं होता है कि जनता का रहनुमा नहीं होना और जनता नकार दी। चुनाव हार जीत एक देश पर चाहे बहुत सारी कारणों से हार जीत होती रहती है। पप्पू यादव जनता के दिल में है, जनता के साथ में है, जनता उनके लिए हमेशा सड़कों पर लेकर रखती है। जानिए कि देश की सीमा पर, सरहद पर हमारे जवान यदि रात भर जगते हैं तो जिसके कारणों से हम नींद में रात में यहाँ सोते हैं। पप्पू यादव जी वही अपने को महसूस कर रहे हैं कि यदि हम कहीं नहीं गए, हम रात भर यदि नहीं जगे, हम लोगों के दर्द से अपने को नहीं जोड़े, तो शायद इस बिहार का लोग अपने न्याय, उनको न्याय कोई नहीं दिलाने वाला मिलेगा, अपनी न्याय की बात नहीं उठा सकता है। इसलिए पप्पू यादव जी लगातार जाते आते रहते हैं। चाहे घटना आपको आपदा विपदा का हो, या प्राकृतिक हो, या अपराधियों का हो, या किसी तरह घटना दुर्घटना हो, पप्पू यादव जाते हैं। रही बात बाढ़ की, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यदि रही बात बाढ़ की, तो बाढ़ हर साल आती है कोसी के इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में, पिछले बार कुछ ज्यादा ही हो गया, चाहे नेपाल के इलाकों में। लेकिन इस बार पटना में बाढ़ नहीं थी। यही सरकार की गलत नीतियों के कारण, लापरवाहियों से, चाहे नगर निगम का लापरवाही या बुडको का लापरवाही, आसमानी पानी था। और वो पानी जैसे हमारे कृषि के लिए वर्तमान में भी पानी सफिशिएंट हो रहा है, लगभग कृषि के लिए 300 mm पानी की आवश्यकता होती है, और वहाँ मात्र पता है कितनी पानी हुई थी? कृषि की यदि जरूरत है बिहार को 300 mm, तो मात्र वहाँ 176 mm, उसी में पटना डूब गया था। और मेरे इतने ऊंचाई पर 6 फीट 7 फीट लगातार ऊंचाई पानी थी। चूंकि वहाँ इस सरकार का और इस राज्य का ओपिनियन मेकर लोग डूबे थे, आम गरीब भी डूबे थे, सभी लोग डूबे थे। इसलिए और राजधानी डूबा था, इसलिए सबके लिए हुआ था कि पटना डूब गया। पप्पू यादव जी चूंकि उनकी लगातार रही है कि चाहे किसी तरह की घटना दुर्घटना क्यों न हो, पप्पू यादव जी निस्वार्थ, निष्पक्ष, बिना जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ किए बगैर बेबाकी से बोलते भी हैं, जनता के पास जाते भी हैं, सहयोग बनता है करते भी हैं। और वो सरकार या विपक्ष कोई रहे, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। उनको यह परवाह नहीं रहता है कि हमें गठबंधन होगा कि नहीं होगा, हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कुर्सी उनके लिए महत्ता नहीं रखती है, इंसान और जनता महत्ता रखती है। तो इस बार क्या माना? यूपीए राजा हो चुके हैं लोग। 15 साल एक आदमी ने शासन किया है, 15 साल से एक आदमी सत्ता तय उन लोगों करना। जनता के सवाल, बिहार की लालू यादव जी की जो सत्ता थी, मैं याद दिलाऊं, 90 में पप्पू यादव जी इंडिपेंडेंट जीते, तब उनकी भागीदारी लालू यादव को बिहार के गरीब गुरुओं की आवाज के तौर पर और एक मजबूत सशक्त सरकार बनाने के तौर पर उनकी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह परिवार और पॉकेट और पैसे बनाने की सरकार हुई, पप्पू यादव का विद्रोह लालू यादव से वहीं से शुरू होता है। तभी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी का अध्यक्ष बने, और उन्होंने केंद्र की सत्ता में इन लोगों ने जाने के लिए करके, मैं बेबाकी से आपको बताऊंगा, केंद्र की सुख सत्ता भोगने के लिए पप्पू यादव की इन्होंने वहां से भी हटाया। पप्पू यादव इसकी चिंता नहीं किए, विधायक थे, सांसद बने, और लगातार मैंने पहले भी कहा 3 बार सांसद बने, और लगातार लालू यादव के विद्रोह और विरोध में उन्होंने सड़कों पर उतरे। चाहे किसान का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो। यही लालू यादव जी की सत्ता कब जाती है? जब 3 छात्रों को मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा, कोई अपराधी के द्वारा नहीं, और 7 दिन पटना लगातार बंद रहा 2000 में, सन 2000 में। हम खुद उस आंदोलन में थे, और 7 दिन पटना को हम लोगों ने, और आचार्य राममूर्ति बहुत बड़े समाजवादी आए थे, पप्पू यादव अनशन पर बैठे हुए थे, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन करता रहेंगे। चंदन जी, मैं बताऊं, एक पहला व्यक्ति जो लालू यादव के
भी उन्होंने आईना दिखाया और बोला कि समाज ये कहता है, राज्य की गरीब गुरुआ जनता, चाहे वो किसी जाति धर्म अपर वर्ग से लेकर के चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, दलित से लेकर शोषित गरीब मजलूम क्यों ना हो, किसान मजदूर से लेकर के छात्र नौजवान क्यों ना हो, कुछ और चाह रहे हैं। और आप परिवार और आतंक और भय और गुंडा राज को बनाने में आप सबसे ज्यादा, जंगल राज को बनाने में आप सबसे ज्यादा बिहार को ढकेल रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा यदि वो गुंडा राज जंगल राज था तो अब ये राज माफिया राज, शोषण राज और सबसे ज्यादा दुहन राज के तौर पर चर्चित हो रहा है बिहार। इन सब से बचाना है। हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की जनता के लिए इन कुर्सी पकड़ लोगों से है। हमारी लड़ाई बिहार के लोगों को, छात्र नौजवानों को रोजगार, किसानों को उसकी किसानी की उचित मुआवजा, उसकी फसल की मूल्य उचित मिले, और व्यवसायियों का जो दोहन हो रहा है इस राज्य में, महिलाओं के साथ जो शोषण और अन्य दुराचार की माहौल जो बना हुआ है। 12 बजे रात में भी यदि हमारी माँ, बहनें, बेटियां सड़कों पर निकल करके, चाहे वो सीवान की बाजार हो या छपरा की बाजार हो या दिल्ली से लेकर के राजधानी पटना की बाजार हो, बेखौफ एक अपने परिवार की तरह एक दूसरे के साथ घर आना जाना करे, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसलिए पप्पू यादव जी, देखिए कोरोना के संकट जो है चंदन जी, ये केवल नीतीश कुमार और बिहार के लिए ही नहीं है, और निर्णय इसको चुनाव आयोग हड़बड़ी इसलिए हो रही है, चाहे नीतीश कुमार को हो या भाजपा को हो, कि जो हमारे परेशान लोग, उन्हीं के आंकड़ा कहें 21 लाख या 30 लाख लोग जो आए हैं, ये लोग काफी हैं, काफी दर्द झेल कर, लगभग 28 लाख के परेशान, वही बात है, उन्हीं के आंकड़े की बात करते हैं। वो दर्द झेल करके आए, परेशानी से आए, रो रो करके चले हैं, पैरों में छाला पड़ा है, कितनों ने अपनी जान गंवाई, कितनों ने अपनी